हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल जिसका नाम है पॉपकॉर्न रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं रेलवे बोगी रीच यूरोपियन कंट्रीज। इंडिया रेलवे बोगी एक्सपोर्ट हैज क्रॉस्ड 3800। जबरदस्त वीडियो है जी। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चली, लेकिन उस समय रेलवे के इंजन, कोच और उनके सभी प्रमुख कंपोनेंट यानी बोगी, पहिए और एक्सल पूरी तरह से ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों से आयात किए जाते थे। भारत में कोई घरेलू विनिर्माण आधार उस समय नहीं था, जबकि वहीं 1950 से पहले भारतीय रेलवे में मुख्य रूप से लकड़ी के कोच यानी वुडन कोच होते थे, जिनका रखरखाव बहुत महंगा होता था। 7 दुर्घटनाओं के दौरान वे बहुत असुरक्षित थे और उनकी अधिकतम गति क्षमता लगभग 96 किलोमीटर प्रति घंटा थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने स्वदेशी उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम उठाया। 1956 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ की चेन्नई में स्थापना की गई। इसे स्वीडन की एक कंपनी के सहयोग से एंटी टेलीस्कोपिक मेटल बॉडी कोच बनाने के लिए स्थापित किया गया था। आईसीएफ की स्थापना से पहली बार भारत में यात्री कोचों का निर्माण शुरू हुआ और बाहरी डिब्बों यानी बोगी को छोड़कर ऊपर का हिस्सा जो होता है उसके लिए आयात पर निर्भरता कम हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही बोगी जिस बोगी को हम स्वतंत्रता के बाद भी बनाना शुरू भी नहीं कर पाए थे, उसी बोगी को न सिर्फ आज हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि ना जाने कितने देश में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इस बोगी एक्सपोर्ट को लेकर हाल में जो आंकड़ा निकल कर आया है, इसने यूरोप की हाई टेक्नीशियन माने जाने वाले जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की नींद हराम कर दिया है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट समझते हैं कि आखिरकार जिस बोगी के बिना कोई ट्रेन नहीं चल सकती, उसी बोगी के मामले में भारत ने कैसे ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ बना लिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो को फुल रिसर्च के साथ हर रोज लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि आखिरकार रेलगाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बोगी होती क्या है। बोगी असल में ट्रेन का वह निचला हिस्सा होता है जो पूरे कोच का भार उठाता है। उसी में पहिए, एक्सल, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम लगे होते हैं। ट्रेन की स्पीड, स्थिरता और सफर की स्मूथनेस सब कुछ बोगी पर निर्भर करता है। यानी कह सकते हैं कि अगर इंजन ट्रेन की जान है तो बोगी उसकी रीढ़ की हड्डी है। और यही वह हिस्सा था जिसे भारत दशकों तक विदेशी तकनीक पर निर्भर होकर इस्तेमाल करता रहा। आजादी के बाद जब भारत ने खुद की रेल कोच फैक्ट्रियां बनानी शुरू की, तब भी बोगी का निर्माण सबसे बड़ी चुनौती थी। उस दौर में भारत के पास न तो हाई प्रिसिजन मशीनें थीं, न ही उतनी इंजीनियरिंग स्किल। रेलवे की कई फैक्ट्रियों में बोगी के डिजाइन विदेशी देशों से खरीदे जाते थे और भारत में सिर्फ असेंबली होती थी। लेकिन धीरे धीरे भारतीय इंजीनियरों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक एक करके ऐसे स्वदेशी मॉडल तैयार किए जो विदेशी बोगियों से किसी भी लिहाज से कम नहीं थे। 1960 और 70 के दशक में भारत ने रेलवे के लिए आईसीएफ बोगी का डिजाइन अपनाया, जो स्वीडन के सहयोग से विकसित किया गया था। यह भारत का पहला बड़ा कदम था जब हमने लकड़ी की जगह पूरी तरह स्टील बेस्ड मेटल कोच और बोगी का निर्माण शुरू किया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि तब तक भारत में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर बोगी पार्ट्स यानी व्हील सेट, सस्पेंशन और कपलिंग सिस्टम विदेशों से मंगाए जाते थे। भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ा जरूर था, लेकिन रास्ता लंबा था। फिर आया 1980 और 90 का दशक, जब भारत ने खुद से प्रयोग करना शुरू किया। उसी समय भारतीय रेलवे की कई यूनिट्स जैसे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली ने अपनी रिसर्च टीमों के साथ बोगी के नए डिजाइन और वेल्डिंग तकनीक विकसित करनी शुरू की। इस दौर में सबसे बड़ी मुश्किल थी गुणवत्ता यानी क्वालिटी कंट्रोल। विदेशी देशों में जो बोगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार झेल सकती थी, भारत की बोगियां 110 किलोमीटर से ऊपर हिलने लगती थीं। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने इसे अपनी हार नहीं बनने दिया। धीरे धीरे भारत ने न सिर्फ अपना खुद का डिजाइन तैयार किया, बल्कि उन मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी समझा जिनसे बोगी की मजबूती तय होती है। कोलकाता की टेक्समाको जैसी कंपनियों ने कास्ट स्टील फ्रेम बनाना शुरू किया, जबकि बेंगलुरु की बीएमएल ने मेट्रो और हाई स्पीड बोगियों की असेंबली लाइन तैयार की। ये वो दौर था जब भारत में निजी और सरकारी दोनों सेक्टर ने मिलकर बोगी मैन्युफैक्चरिंग की एक नई इंडस्ट्री खड़ी की। साल 2000 के बाद जब भारत ने मेट्रो रेल और हाई स्पीड ट्रेनों की दिशा में कदम बढ़ाया, तभी असली क्रांति शुरू हुई। गुजरात के सवली में एल्स्टॉम की यूनिट ने भारत में बोगी और कोच प्रोडक्शन का एक नया अध्याय लिखा। यही वो यूनिट है जिसने आज तक 3800 से ज्यादा बोगी और 4000 से ज्यादा फ्लैट पैक कोच यूरोप, ऑस्ट्रेलिया,
मिस्र और जर्मनी तक एक्सपोर्ट किए हैं। वही भारत जो कभी बोगी खरीदता था, अब वही बोगी बेच रहा है, और वो भी उन्हीं देशों को जिनसे पहले खरीदता था। और जो मैं आपको 3,800 से ज्यादा बोगियां एक्सपोर्ट करने का आंकड़ा दिखा रहा हूं, इसे हाल ही में खुद भारत की गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया, जिसे रेफरेंस के लिए आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा वडोदरा के मनेजा यूनिट ने तो 5,000 से ज्यादा प्रोपल्शन सिस्टम एक्सपोर्ट किए हैं, जो सीधे बोगी से जुड़कर ट्रेनों को ऊर्जा देते हैं। यानी भारत अब सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट कर रहा है। और मजेदार बात यह है कि भारत की ये बोगियां अब क्वींसलैंड मेट्रो जैसी विदेशी रेलों में चल रही हैं। कई देशों में मेड इन इंडिया लिखी बोगी आज ट्रैक पर दौड़ रही है, और विदेशी इंजीनियर ये देखकर हैरान हैं कि भारत ने कैसे इतने कम समय में इतना बड़ा छलांग लगाया। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। बोगी बनाने में सबसे बड़ी मुश्किल थी मटेरियल की क्वालिटी, वेल्डिंग की सटीकता और टेस्टिंग का अंतरराष्ट्रीय स्तर का मानक। भारत ने इसके लिए अपने रिसर्च सेंटरों में करोड़ों का निवेश किया, वेल्डिंग इंस्टीट्यूट बनाए, क्रैश टेस्टिंग लैब्स खोले और सस्पेंशन टेस्टिंग की पूरी क्षमता खड़ी की। धीरे धीरे भारतीय बोगियों ने न केवल यूरोपियन यूनियन के सेफ्टी टेस्ट पास किए, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। आज भारत के पास बोगी डिजाइन, सस्पेंशन टेक्नोलॉजी, व्हील मटेरियल और हाइड्रोलिक ब्रेकिंग तक में आत्मनिर्भरता है। आईसीएफ, आरसीएफ और एमसीएफ जैसी सरकारी फैक्ट्रियां अब पूरी तरह से 100% स्वदेशी बोगी बना रही हैं। साथ ही निजी कंपनियों जैसे टिटागढ़ रेल सिस्टम्स और भारत फोर्ज ने अपने डिजाइन खुद विकसित कर लिए हैं। अब भारत न केवल रेलवे बोगी बना रहा है, बल्कि मेट्रो, सबअर्बन और हाई स्पीड ट्रेन की बोगियों में भी महारत हासिल कर चुका है। अगर आंकड़ों में देखें तो भारत ने 2025 तक बोगी और उसके घटकों का एक्सपोर्ट कई $100 मिलियन पार कर लिया है। इनमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और भारत की बोगियां न केवल किफायती हैं, बल्कि उनकी ड्यूरेबिलिटी विदेशी बोगियों से कई गुना बेहतर है। यही कारण है कि अब भारत को बोगी एक्सपोर्ट के क्षेत्र में ग्लोबल हब कहा जाने लगा है। यानी वही बात हुई, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। और शायद यही वह पॉइंट है जो यह साबित करता है कि भारत अब किसी की नकल नहीं करता, बल्कि खुद का मानक तय करता है। एक समय था जब भारत विदेशी स्क्रैप से बोगी बनाता था, और आज वही भारत खुद अपनी डिजाइन, अपने मटेरियल और अपनी तकनीक से पूरी दुनिया की ट्रेनों को चला रहा है। भारत ने इस क्षेत्र में सिर्फ आत्मनिर्भरता नहीं बल्कि आत्मसम्मान हासिल किया है। आज जब दुनिया की पटरियों पर भारत की बनी बोगियां सर पर दौड़ रही हैं, तो यह सिर्फ एक औद्योगिक सफलता नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। ये बोगियां अब मिस्र से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारत का नाम ले जा रही हैं, और हर जगह एक नई कहानी लिख रही हैं कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि निर्माता है। और यही वह समय है जब भारत की मेहनत, तकनीक और आत्मविश्वास दुनिया की ट्रेनों को दिशा दे रहा है। और शायद आने वाले वक्त में जब कोई विदेशी रेल किसी नई पटरियों पर दौड़ेगी, तो उसके नीचे घूमते पहियों से भी यही आवाज आएगी कि ये ताकत भारत की है। बाकी अगर आपको वाकई में लगता है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड बन चुका है, तो कमेंट बॉक्स में मेक इन इंडिया जरूर लिखें और अपनी राय भी बताएं। तो गाइस, ये थी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो अगर देखा जाए, इंडिया कहाँ से स्टार्ट हुआ? इंडिया पहले मंगवाता था बोगीज वगैरह, तरह तरह की बोगीज आती थी, और मतलब कि लकड़ी की होती थी, इस हिसाब से वो सिस्टम होता था। तो ऐसा 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 मेहनत की उन्होंने, अपने अपने लोगों पे यकीन किया कि मतलब कि लोग बना सकते हैं ऐसी चीज। तो उन्होंने बना कर दिखाई और आगे वो एक्सपोर्ट भी कर रहे। और हुकूमत ने खुद ऐलान किया कि हमने 3,800 हमने एक्सपोर्ट की है बोगी। ये कहने की बात है, ये बहुत नंबर है, बहुत ज्यादा नंबर है। और देखा जाए इसमें इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी, फायदा भी होगा। और देखा जाए, यहाँ से लोग, जो इंडिया से लोग जाएंगे वहां पे जॉब के लिए, जॉब के सिलसिले में, या वैसे भी घूमने के लिए जाते हैं, तो मेड इन इंडिया एक टैग ये बहुत प्राउड फील करवाता है कि मेड इन इंडिया की जो मतलब कि रेलवे या रेलवे स्टेशन, मतलब कि वो रेलवे गाड़ियों में चल रही हैं जो भी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो गाइस, जबरदस्त वीडियो थी। और आपको कैसी लगी वीडियो? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा बहुत सारा ख्याल।